Welcome back again to another video, guys. That is the reading blanks tips for 79 in PTE. How to achieve your reading score जो हम मिस करते हैं बेसिकली, एंड कई बार हमारे ट्रिक्स हमें क्लियर नहीं होती, और कभी कभी हमारा जो गाड़ी का पहिया होता है वो एक ही मॉड्यूल की वजह से रह जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू नो basically how we can achieve 79 plus marks in PTE with the simplest tips and tricks. So be with me in this video till the end, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप और ट्रिक देने वाला हूँ रीडिंग ब्लैंक्स के लिए, सो दैट आप अपने रीडिंग ब्लैंक्स को या डिक्टेशंस भी होंगी उसमें तो वो इजीली क्लियर कर सकते हैं. सो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टास्क. जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको पीटीई के बारे में नहीं पता है कि पीटीई के ब्लैंक्स क्या होते हैं, जो टेक्स्ट होता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका आपको शो होता है, जिसमें कई सारे गैप्स होंगे जैसे हम बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स किया करते थे. बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि एज कम्पेयर टू प्लस टू के या टेंथ के आपके पास ब्लैंक्स आते हैं रीडिंग पैसेज में या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, जितने ब्लैंक्स होते हैं उतने ही आपको ऑप्शंस मिलते हैं. बट यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं और आपको ड्रैग करना पड़ेगा वर्ड्स को नीचे से और बॉक्स के अंदर फिल करना पड़ेगा. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. जस्ट वेट. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक रीडिंग ब्लैंक की तरफ चलें तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा वो, जहाँ पर आपको ये एक क्वेश्चन नजर आ रहा है और यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर. यू हैव टू पिक एंड ड्रॉप, लाइक इनको हम पिक एंड ड्रॉप भी बोलते हैं. अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझना है इस चीज़ को, और जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं वो भी इस चीज़ को देखें. कई बार हम ऐसी चीज़ मिस कर जाते हैं जो शायद हमें पता होनी चाहिए और आप एग्जाम में जाकर पजल हो सकते हैं. और जो प्रॉम्प्ट की लेंथ होगी दैट इज अप टू 80 वर्ड्स, और केवल रीडिंग के मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं. आपको टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है. रीडिंग इज ओनली बेस्ड ऑन योर टाइम मैनेजमेंट. आपको खुद से टाइम को डिपेंड करना पड़ेगा, आपको खुद से मैनेज करना है बेसिकली कितने मिनट्स आप एक क्वेश्चन को अलॉट करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी वी शुड नेवर गिव मोर देन 2 or 2.5 minutes टू ईच क्वेश्चन. तो मेक श्योर. अब हमें इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. इस आइटम टाइप के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वर्ड्स को स्क्रीन पर, जैसे मैंने अभी बताया था, ताकि आप करेक्टली फिल कर सके गैप्स को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स होंगे और आपके पास एक वर्ड की लिस्ट है. ब्लू बॉक्स आपको वहां पर नजर आएगा, यहाँ ग्रीन नजर आ रहा है एपीनी पे, वहां पर ब्लू कलर का बॉक्स नजर आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं गैप्स को फिल करने के लिए जो टेक्स्ट में दिए गए हैं. और कई सारे वर्ड्स होते हैं गैप्स के कंपैरिजन में, मैंने आपको बताया था. तो आपको यू विल नॉट यूज ऑल द वर्ड्स प्रोवाइडेड, आप सभी वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे. उसमें से 5 ऑप्शंस अगर आपको दिए गए हैं तो 3 ब्लैंक्स दे सकता है, 5 ब्लैंक्स दिए हैं तो 7 से 8 ऑप्शंस भी मिल सकते हैं. उनमें से सेलेक्ट करना है. थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बीच में, कई बार आपको ग्रामर के थ्रू देखना पड़ता है, कई बार सेंस भी देखना पड़ता है, तो कई बार तुक्का भी लगाना पड़ जाता है. तो जस्ट विल से दैट इट्स GST, लाइक ग्रामर सेंस तुक्का, जो मैं अप्लाई करता हूँ. और हम इस वीडियो के एंड में एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप जानेंगे कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ एंड हाउ डू माई स्टूडेंट्स गेट लगभग 79 या 68 70 स्कोर बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं जिसको नहीं भी आता है. सबसे पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना है उस वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए. देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तभी वो पिक हो पाएगा. आप राइट क्लिक करते हैं तो वो पिक नहीं हो पाएगा. देखिए राइट क्लिक से ये ऑप्शन आता है, लेफ्ट क्लिक से आप इजीली उठा सकते हैं माउस के. अपना जो लेफ्ट का माउस बटन है उसको नीचे दबाएं और ड्रैग करना है वर्ड को, ताकि गैप पर आप उसको लेकर जा सकें और वहां पर रख देना जहां आप उसको प्लेस करना चाहते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रैग वर्ड्स बिटवीन गैप्स, मतलब आप वर्ड्स को गैप्स के बीच में भी लेकर जा सकते हैं. सपोज कीजिए आपने गलती से यहाँ पर लगाना था और ये यहाँ पर रह जाता है, तो आप इजीली इसको भी पिक कर सकते हैं. देयर इज नो वरी विद दैट, बट जब तक आप उस क्वेश्चन पे हैं तो मैनेज इट प्रॉपरली. अगर आपको एक वर्ड को रिमूव करना है गैप से तो आप ड्रैग बैक कर सकते हैं उसको ब्लू बॉक्स के अंदर, जो भी आपको वहां पर दिया जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं वहां पर. उसके बाद अब टिप्स की बात करें यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ कोलोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस, कि अगर आपको वर्ड्स की पहचान है कि ब्रेन के साथ डेवलपमेंट लगता है या ब्रेन के साथ फंक्शन लगता है या ब्रेन के साथ वर्क लगता है, उस तरह से कोलोकेशंस भी देखनी पड़ सकती हैं, वो सेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं. थिंक अबाउट वर्ड्स दैट यू ऑफ्टन सी और हियर टुगेदर. उन वर्ड्स के बारे में सोचना है या सुनना है या समझना है जो आपने कभी देखे हैं इकट्ठे. जैसे मैंने आपको ब्रेन फंक्शन या ब्रेन वर्क की बात की है, तो आप खुद समझदार हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि ब्रेन वर्क करता है या ब्रेन फंक्शन करता है. आई चेक योर कमेंट्स एंड रिप्लाई बैक टू यू, और उसको 10 दिन की क्लासेस में फ्री दूंगा जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा उस आंसर को.
उसके बाद रिमेंबर दैट सम वर्ड्स ऑफ्टन गो टुगेदर टू फॉर्म अ फेमिलियर फ्रेज। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, हम वर्ड्स की बात करते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस को जरूर बनाते हैं। जैसे आप आपको दिख रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है जहां पर फुल स्टॉप आ रहा है, बट ये किससे बना है, वर्ड से। बट वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे रिमेंबर दैट some words often go together to form a familiar phrase। मतलब phrases दो या तीन words का group होता है जिससे आपका एक कुछ meaning निकल कर आता है, आपको उसको properly use करना होता है। इसको हम बोलते हैं collocation। और using collocation, like if you use the collocation, that can help you to recognize the correct word for each blank। आप collocations की मदद से बहुत easily recognize कर सकते हैं words को हर एक blank के लिए। For example, जैसे phrase दिया गया general public, मान लीजिए अब यहाँ पर जनरल यहाँ पर मिसिंग था, तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से वन बाय वन मैच करके देखना कि कोलोकेशंस के अकॉर्डिंग बैठती है वो बात या नहीं। इट्स अ कॉमन कोलोकेशन, सो यू कैन क्विकली सी दैट पब्लिक माइट बी अ गुड चॉइस फॉर द फर्स्ट ब्लैंक जो हमें सेंटेंस वहां पर दिया जाएगा। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है आपका, तो आप उसको यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। बट यहाँ पर जहां से मैंने उठाया था उसकी इमेज नहीं आई है, बट स्टिल आप थोड़ा हिंट ले सकते हैं कि जनरल पब्लिक एक कोलोकेशन की तरह लग रहा है। उसके बाद यूज योर नॉलेज ऑफ ग्रामर टू हेल्प यू सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। Read around the blank in the text and decide what part of a speech the missing word is. As I told you, there is a simple formula that I use. It's GST, which is grammar, then sense, and then tukka. तो दिस इज हाउ लाइक वी फोकस ऑन इट। लाइक ग्रामर इज समथिंग जो आप मिसिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच में देखते हैं, वेदर इट इज अ नाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव। मोस्टली आपको वर्ब्स या नाउन्स ही मिसिंग मिलते हैं, और एडजेक्टिव्स भी कई बार मिल जाते हैं, कई बार एडवर्ब्स भी आ जाती है, बट मोस्टली नाउन्स और वर्ब्स के ऊपर ही गेम चलती है। और नाउन्स में भी कॉमन नाउन्स होंगे, अगर होंगे तो प्रॉपर नाउन्स कभी भी आपको नहीं मिलने वाले, मेक श्योर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सेंस, जो कोलोकेशन बेस्ड होती है, और तुक्का तो हर कोई लगा ही सकता है। देन look at the answer options provided and rule out any words that are not the right part of a speech। जो आपको नहीं लग रहा है वहां पर suitable, सपोज कीजिए कि the good chapter, something like that। अब आप good ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते क्योंकि ब्यूटीफुल और गुड दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और एक आर्टिकल अगर वहां पर आ रहा है द या ए या एन, उसके बाद नाउन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखकर चलें, सो दैट आप इजीली सेलेक्ट कर पाएं। और फाइनली चूज करना है उस वर्ड को, सो दैट हैज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स दैट आर लेफ्ट। मतलब जो बचे हुए वर्ड्स हैं आप उसमें से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। आपको चूज करना है, पता लग जाता है कि व्यू एंड लुक मीन सी, बट वी कॉट और साइट रेफरेंसेस ओनली साइट फिट्स द ब्लैंक। अगर हम कॉट या साइट की बात करें वो भी सही लग रहा है आपको इमीडिएटली, मतलब दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं, बट जो सेट बैठ रहा है, जो फिट हो रहा है वहां पर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, आप नेक्स्ट और प्रीवियस लाइन को जरूर पढ़ें। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर अगर मुझे इस ब्लैंक को फिल करना है तो मैं पिछली लाइन को जरूर देखूंगा एक बार, या इस ब्लैंक को फिल करना है तो मैं इससे पिछली को देखना जरूर पसंद करूंगा। बट स्टिल कुछ भी वहां पर ट्रिक्स भी होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो हम जानेंगे इस वीडियो के एंड में। सो kindly, if you are new to this channel, please do subscribe the channel, and if you're already subscribed then please do not forget to like and share this video so that आपको आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, सभी नोटिफिकेशंस आपके फोन पर इमीडिएटली आ जाएंगी। और मोस्टली लाइक अब मैं जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ हम एक फिक्स टाइमिंग में रखने वाले हैं गाइस, कि मॉर्निंग या इवनिंग के जब आप अवेलेबल होंगे, आप अपनी क्लासेस के अंदर नहीं होंगे, आप अपने घर पर होंगे, तब आप उन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं, एंड यू कैन इजीली गेट ट्रिक्स। आपको किसी इंस्टीट्यूट में शायद जाने की जरूरत ना पड़े। तो अब जानते हैं कि इस क्वेश्चन को स्कोर कैसे किया जाता है। देखिए, योर रिस्पॉन्स फॉर रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज जज्ड ऑन योर एबिलिटी टू यूज कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामेटिकल क्यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट कंप्लीट अ रीडिंग टेक्स्ट। मतलब जो रीडिंग को कंप्लीट कर रहा है उस आपने ट्रिक्स को ग्रामर की या आप लगाकर चलें, आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज करना है। अगर सभी ब्लैंक्स फिल हो जाते हैं अच्छे से तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलता है एक क्वेश्चन टाइप के लिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर 5 ब्लैंक्स हैं, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क फॉर ईच पर्टिकुलर ब्लैंक। इफ वन और मोर ब्लैंक्स आर फिल्ड इनकरेक्टली, पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाइज। आपको मतलब एक या एक से ज्यादा अगर गलत है तो पार्शियल क्रेडिट स्कोर मिल जाता है। रीडिंग के अंदर हालांकि ऐसा नहीं होता है, रीडिंग में या तो सही होगा या गलत, बट यहाँ पर फिर भी आपको पार्शियल क्रेडिट मिलता है। और नोट करके चलना है कि दिस क्वेश्चन टाइप अफेक्ट्स द स्कोरिंग ओनली ऑफ रीडिंग एंड योर लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर नॉट टेस्टेड बाय दिस क्वेश्चन टाइप। मतलब आपको केवल रीडिंग में मार्क्स मिलते हैं
और कहीं मार्क्स नहीं मिलते। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं और जानते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक होगा, बट फिर भी हम उसको ट्राई करते हैं। वन डैश फीचर। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको पता लगे कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। अगर यहाँ पर नाउन की बात करें तो फीचर नाउन होगा। ये मेरी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे कि गुड और बैड लगाकर देखता हूँ। और साथ में अगर राइट साइड में प्रेपोजिशन है तो वो डेफिनेटली नाउन होगा, जैसे कि फीचर यहाँ पर नाउन का ऑप्शन दे रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच है दैट विल बी एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन्स को एडजेक्टिव फॉलो करते हैं। वन डैश फीचर ऑफ बिजनेस इज इट्स इकोनॉमिक कैरेक्टर। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इज का सब्जेक्ट कौन है, क्या बिजनेस है या फिर फीचर है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेट्स चेक कि किसका ग्रामर लेवल कितना अच्छा है। तो कैसा फीचर, अब यहाँ पर बात करें, डिस्टिंग्विशिंग, कंप्लायंट, एंगेज वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, वर्स्ट वर्ब है, एक्सटिंक्ट यूज नहीं कर सकते, गॉज लाइक समथिंग मापने से रिलेटेड है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, क्लिंच भी वर्ब है। तो दो हमारे पास एडजेक्टिव्स बचे, डिस्टिंग्विशिंग एंड कंप्लायंट। तो आई गेस डिस्टिंग्विशिंग फीचर ज्यादा सही रखता है, और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ज्यादा ब्लैंक्स होते हैं तो मोस्टली इनिशियल में ही आपको आंसर्स मिलने के चांसेस होते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस देयर इज नो नीड टू रीड द एंटायर पैसेज, आप डायरेक्टली ब्लैंक के ऊपर भी जा सकते हैं। ट्रेडिंग फॉर एग्जाम्पल इज ऑफ्टन डैश बाय, हमेशा याद रखना है कभी भी अगर इज के बाद ब्लैंक आता है तो आप थर्ड फॉर्म आई मीन ईडी या डीईडी या फिर फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली आप ढूंढ सकते हैं। बट एज वी नो दैट यहाँ पर बाय भी दिया हुआ है, और बाय से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में काम करता है ये। ट्रेडिंग इज ऑफ्टन डैश बाय, थर्ड फॉर्म देखते हैं, वर्स्ट इन्फॉर्म्ड अकम्पनीड। तो वी कैन से वर्स्ट बाय इन्फॉर्म्ड, अकम्पनीड ज्यादा सही लग रहा है, उसका साथ दिया जाता है, कंपनी होता है साथ देना, कंपनी देना किसी चीज को। बाय हार्ड बार्गेनिंग इन विच बोथ साइड्स कंसील देयर फुल हैंड्स एंड परहैप्स डैश इन सम ब्लफिंग। एंड शायद परहैप्स एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और हमेशा याद रखना एडवर्ब अपनी मदर को या अपने ब्रदर को, मतलब एडजेक्टिव्स या वर्ब्स को फॉलो करती है। यहाँ पे मुझे वर्ब की सेंस आ रही है, परहैप्स डैश इन, एंगेज इन सेंस दे रहा है, इन्फॉर्म्ड इन, क्लिंच इन, एंगेज ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं ट्रेडिंग, अब उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ट्रेडिंग इज अकम्पनीड बाय हार्ड बार्गेनिंग, मतलब ट्रेडिंग एक बार्गेनिंग के साथ आती है, जहां पर हम व्यापार करते हैं वहां पर बार्गेनिंग करते हैं, जिसके अंदर दोनों साइड जो होती है वो अपना फुल हैंड और परहैप्स शायद अपनी एंगेज करती है, मतलब अपने आप को मिक्स करती है कुछ ब्लफिंग के अंदर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है इसमें कि कोलोकेशंस कैसे बैठ रही हैं और ग्रामर का यूज कैसे हो रहा है। एंड अ स्किल्ड सेल्स पर्सन इज वेल डैश इन, अब यहाँ पर हाइफनेटेड वर्ड है, हाइफनेटेड वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं किसी कोलोकेशन के साथ, जैसे वेल मेंटेन्ड, वेल इंडल्ज्ड। सो थर्ड फॉर्म की सेंस दे रहा है, वेल वर्स्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, इन दोनों में से लग रहा है, तो अभी हम इन्फॉर्म्ड लगा के चलते हैं, बाद में इसको रीड आउट करेंगे। इन द आर्ट ऑफ अराउजिंग अ कस्टमर्स अटेंशन समटाइम्स बाय अ बिट ऑफ पफरी टू डैश द सेल, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इट्स अ नाउन, कंप्लायंट एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट इज अ वर्ब टू डिस्ट्रीब्यूट द सेल, नो फॉर सेकंड फॉर्म गॉज, क्लिंच, सेल को क्लिंच कर सकते हैं। स्टिल देयर इज एन एथिक्स ऑफ ट्रेडिंग दैट प्रोहिबिट्स मींस रोकना द यूज ऑफ फॉल्स ऑफ डिसेप्टिव क्लेम्स एंड ट्रिक्स। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एस वाला वर्ब वो दिया हुआ, नाउन दिया हुआ है आपको प्लूरल का, तो अगर यहाँ ब्लैंक होगा तो यहाँ पर भी प्लूरल का नाउन आएगा, ये चीज ध्यान रख के चलनी है। अब एक बार रीड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर, अब आप जब उसको प्रूफ रीड कर रहे हैं तो आप नीचे जो आंसर बचे हुए हैं उनको लगाकर देख सकते हैं वन बाय वन कि क्या वो ज्यादा सूट कर रहा है, ये नीचे वाले ऑप्शंस में से कोई आ सकता है। तो वन डिस्टिंग्विशिंग, वन कंप्लायंट, वो डिस्ट्रीब्यूट, नो, वर्स्ट, एक्सटिंक्ट, ये सही लग रहा है। वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बिजनेस इज इट्स इकोनॉमिक कैरेक्टर। In the world of business, we interact with each other not as family members, friends, or neighbors, but as buyers and sellers, employers and employees, and the like. Trading, for example, is often accompanied by hard bargaining. It looks good, in which both sides conceal their full hand and perhaps engage in some bluffing. Engage, yes, engage in सही लग रहा है, कुछ bluffing मतलब हम कोई वर्ड कर सकते हैं, टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव दैट यू विल बी डूइंग समथिंग दैट यू डोंट रियली इंटेंड टू डू, और यू नो समथिंग दैट यू डोंट रियली नो, मीन्स ब्लफ करना किसी को, गेम खेलना कोई, इन अदर वर्ड्स किसी के साथ। एंड अ स्किल्ड स्केल्स पर्सन इज वेल इन्फॉर्म्ड इन द आर्ट ऑफ, यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल डिस्ट्रीब्यूट, नो, वेल वर्स्ड हो सकता है या वेल इन्फॉर्म्ड, इन दोनों में से होगा।
इन द आर्ट ऑफ अराउजिंग अ कस्टमर्स अटेंशन। बट अगर आपको ये भी आंसर्स मिल जाते हैं तो आप लाइक 4 में से 5 आंसर्स भी ठीक करते हैं तो यू आर गुड टू गो फॉर 79 प्लस। टू क्लिंच द सेल, सेल को क्लिंच किया जाता है मतलब क्रैक करने के लिए। लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट। यस, हमारा एक गलत हो गया यहाँ पर, वेल वर्स्ट। सो इट्स अ कोलोकेशन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा ग्रामर और सेंस दोनों फेल हो जाता है, तो हमारा तुक्का काम आता है, और तुक्का आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई प्रेफर फॉर माई रीडिंग ब्लैंक्स। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। द यूनिवर्स इज अ वास्ट केमिकल कोल्ड्रॉन ब्रूइंग एलिमेंट्स। हमेशा याद रखना है कोमा के बाद अगर ब्लैंक आता है तो आईएनजी की फॉर्म जाना आने के चांसेस होते हैं। Among the 92 naturally occurring elements, a select few form the building blocks of living dash। अब लास्ट में आ रहा है तो हमेशा नाउन आता है, और प्लूरल का नाउन होगा अगर बिना आर्टिकल के आ रहा है। तो प्लूरल का नाउन लिविंग डिपार्टमेंट्स, लिविंग सप्लीमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या its a collocation. Oxygen, carbon, hydrogen, and nitrogen, for instance, constitute the dash of life's molecular structure. Article and preposition. So it's a noun. Constitute the prospect, department, supplement, majority. Yes, we can say constitute the majority. एक एक करके लगा के देखेंगे आपको immediately sense आ जाती है. This universality ऑफ, अब देखिए यूनिवर्सैलिटी की बात कर रहा है तो मीन्स मेजॉरिटी, काफी सारे लोग हो सकते हैं, ऑफ लाइफ्स एलिमेंटल इंग्रेडिएंट्स सजेस्ट्स दैट द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ डैश ऑफ इट्स केमिकल बेसिस रिगार्डलेस। एक लोकेशन बैठ रही है मतलब जो यूनिवर्सिटी है लाइफ के एलिमेंटल इंग्रेडिएंट्स की वो सजेस्ट करती है। अब सजेस्ट किसकी वर्ब है? यूनिवर्सैलिटी की जो रिसर्च है, बीच में अगर कहीं भी आपको दैट हु या विच मिल जाता है, इट मीन्स वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन का काम होता है सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ना। अब दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो उनमें फॉर्मूला भी लगता है एसवीओ का, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ regardless of its chemical basis may find success in the far dash of our galaxy and beyond। far prospect, far departments, no, far supplements, far reaches। yes, फार भी आ रहा है, रिचेस भी आ रहा है, तो इट्स अ कोलोकेशन। आई थिंक इट शुड बी करेक्ट। और जहां पर आपको लग रहा है कि वो करेक्ट हो सकता है, अगर आप दोबारा से चेक ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि आपको श्योरिटी होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू डू माई रीडिंग ब्लैंक्स, लाइक बाय रीडिंग द होल पैसेज और समटाइम्स द लाइन्स। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस ब्लैंक जो आने वाला है, इसको मैं सिर्फ ब्लैंक्स की पोजीशंस को देखकर उसके मिसिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच से करने की कोशिश करूंगा। बाय वेरियस डैश इंक्लूडिंग, तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं सारी फैक्टर्स या समथिंग, या फैक्टर्स, और एक ही नाउन दिया हुआ है इसमें प्लूरल का, यहाँ देख सकते हैं। यस, लाइसेंसेज है बट सेंस नहीं दे रहा है क्योंकि वेरियस आ रहा है, बहुत सारे हैं। डेवलप अ डैश ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग, आर्टिकल दिया हुआ है, प्रेपोजिशन है, सिंगुलर का नाउन आएगा, ए से पता लगता है, और कॉन्सोनेंट की साउंड वाला। इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, इट्स अ नाउन। पोर्शन ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग कह सकते हैं, ड्यूरेशन नो, सेंस प्रोसेस, तो सेंस ज्यादा सही लग रहा है। डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग कोलोकेशन की तरह। इन्फ्लुएंस दिस डैश, तो दिस मतलब सिंगुलर का प्रोनाउन हुआ, तो यहाँ पर कुछ नाउन आना चाहिए सिंगुलर का ही। दिस पोर्शन, दिस ड्यूरेशन, लाइन को पढ़ते हैं। हाउ सोशल कैटेगरीज लाइक जेंडर, रेस एंड क्लास इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस, बिकॉज लाइसेंसेस प्लूरल का है, दो नाउन्स बचे हैं सिंगुलर के, पोर्शन एंड ड्यूरेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक, कॉन्टिन्यूसली डैश बाय इंटरैक्शंस एंड सोसाइटल चेंजेस। एल वाई के बाद और बाय से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अप्रिशिएटेड, मोल्डेड, दो ही हैं। चेंजेस की बात कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली है, मोल्डेड बाय में भी उसको चेंज किया जाता है। लेट्स सबमिट एंड चेक इट आउट। बट एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं, अभी हमारा 1 मिनट 16 सेकंड ही हुए हैं, तो हम उसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या हमारा सही बैठ रहा है या नहीं, रीड आउट करने के लिए। बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग जब आप थे वहां पर राइटर का काम कर रहे थे, अभी आप रीडर का काम कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज इज अ की सब्जेक्ट इन सोशियोलॉजिकल स्टडी। Sociologists explore how identities are shaped by various factors, नीचे से कोई नहीं लग रहा है, including culture, social structures, and personal experiences. Theories in this field examine how individuals develop a sense of self and belonging, and how social changes like categories like gender, race, and class influence this process. This portion, no. This duration, no. Identity formation is not static but dynamic, continuously molded by interactions and societal changes. So 2 मिनट में हमने उसको कर भी लिया और रीड आउट भी कर लिया guys. Let me submit and check it out. Yes, it's correct. So we can check that basically like these are the simplest questions जहाँ पर आप बहुत easily score ले सकते हैं just with the help of your grammar and little bit knowledge of your collocation. So let me tell you some tips, not the tips, basically I can say the tricks to do the reading blanks. Kindly note them down in your
notepad or whatever you have. Always remember, like, the first form is always coming after to and the modals are like just can, could, shall, should, may, might. और you can say एक formula है हमारे पास article which is always following a noun basically, but sometimes हमारे पास ये formula मिल जाता है adjective plus noun. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करके चलें, लाइक अ वेरी गुड बॉय, सो दिस वन लाइक आर्टिकल ए जिसका नाउन हमारा होगा बॉय, गुड उसका एडजेक्टिव और वेरी उसकी एडवर्ब हो जाएगी, जो लाइक हमारे पास चीज है उसको ध्यान रख के चलेंगे थोड़ा सा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूँ गाइज यहाँ पर और फॉर्मूला अगर हम लगाकर चलें, दैट इज एल वाई इज ऑलवेज फॉलोइंग बेसिकली और कमिंग टुगेदर विद ईडी फॉर्म्स, लाइक थर्ड फॉर्म्स के साथ हमारा आने के चांसेस होते हैं. उसके बाद एक फॉर्मूला आप लगाकर चल सकते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज एस वी ओ, जिसमें आपको याद रखना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में केवल तीन चीजें आ सकती हैं, दैट आर एडवर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मोडाल्स. ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. और अगर आपको ग्रामर की जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं है तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एज आयुष पीटी एलिक्सर, इन विच यू आर गोइंग टू get a lot of content already I have uploaded on my channel. You can also call on my number so that you can get your classes done within 15 to 20 days. आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा गाइज. सो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ा समझ आई होगी. अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी and get some classes. Please do comment on your comment box so that I can reply on each and every person's comment and you can get your help guys. So thank you so much for being in this video. If you have still any doubt, just feel free to call me and comment again. Thank you so much. Have a good day.